जंगलों के बाहर मानव बस्तियों, खेत खलिहानों और खेत शिवार क्षेत्रों में बढ़ते तेंदुआ हमलों के बावजूद महाराष्ट्र में तेंदुओं की वास्तविक संख्या का कोई अद्यतन रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इस कारण न तेंदुओं के व्यवहार पर वैज्ञानिक अध्ययन हो पा रहा है और न ही सुरक्षा व नियंत्रण की समुचित योजनाएं बन पा रही है। संख्या का भ्रम। आखिरी अधिकार गणना 2022 की वन विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2024 में तेंदुए 700, 2018 में तेंदुए 900, 2022 में तेंदुए 1985। इस तेजी से बढ़ती आबादी के बावजूद 2023, 24 और 25 के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते राज्य स्तर की नीति व कार्यवाही अनुमान पर आधारित है। 2019 से नवंबर 2025 तक महाराष्ट्र में तेंदुओं ने 125 पर हमला कर बलि ली। तेंदुए मानव आबादी में घुसपैठ क्यों बढ़ा रहे हैं? कारण सामने आए हैं। जंगल क्षेत्र का निरंतर घटाव, मनुष्यों की खेतों तक बढ़ती गतिविधि, पर्यावरणीय असंतुलन, सुरक्षा के पुराने और अप्रभावी तरीके, वनों में भोजन की उपलब्धता में कमी, लगातार बढ़ते हमले। कई जिलों में हालात चिंताजनक। नागपुर, चंद्रपुर, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, नासिक और पालघर जैसे जिलों में पिछले 4 वर्षों में तेंदुआ हमलों में 60% वृद्धि दर्ज की गई है। खेतों में अकेले काम करने वाले पर हमले, रात के समय ग्रामीण बस्तियों में घुसपैठ, स्कूल जाने वाले बच्चों पर अचानक झपटा, मवेशियों पर लगातार प्रहार। इन घटनाओं से ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। 2020 से 2029 हर वर्ष औसतन 33 तेंदुए मारे गए। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के चलते पिछले वर्षों में तेजी से मौतें बढ़ी। वर्ष मारे गए तेंदुए 2020 से 21 33, 2021 से 22 26, 2022 से 23 17, 2023 से 24 15, 2024 से 25 18, 2025 से 26, अनुमान 14 अभी तक। राज्यों की तुलना महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। नवीनतम उपलब्ध राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 3907 तेंदुए पहले स्थान पर, महाराष्ट्र में 1985 तेंदुए दूसरे स्थान पर, कर्नाटक में 1879, तमिलनाडु में 1070। इस विशाल आबादी को देखते हुए महाराष्ट्र में तेंदुओं और मनुष्यों के बीच संपर्क बढ़ना स्वाभाविक माना जा रहा है, पर समाधान की गति बेहद धीमी है। संख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल इंजेक्शन की योजना पर विचार। पुणे में हाल ही में हुई विशेषज्ञ बैठक में प्रस्ताव दिया गया, तेंदुओं की अनियंत्रित प्रजनन दर को न्यून करने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन आधारित तकनीक लागू की जाए। घने आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट सर्विलांस कैमरे लगाए जाए। हाई रिस्क जोन में नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि बिना सटीक जनगणना के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में तेंदुए बढ़ रहे हैं, हमले भी बढ़ रहे हैं, पर राज्य के पास ठोस डेटा नहीं। तेंदुए की वास्तविक संख्या, हॉटस्पॉट क्षेत्र, प्रजनन दर और मूवमेंट पैटर्न का वैज्ञानिक रिकॉर्ड न होने से मानव वन्य जीव संघर्ष आने वाले वर्षों में और भयावह रूप ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।